हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं जी हम। कल हमने टॉपिक छोड़ा था, 2 एंजल हमने किए थे कल। ठीक है, कुछ उसके साइन के बारे में जानना था और कुछ हमने एंजल क्या है उनके बारे में जाना है। दोबारा नहीं भेजना है जी, जिनका मेरे पास है वो लोग व्हाट्सएप पे बस अपना नाम लिख दीजिए। मुझे पता चल जाएगा कि वो सेकेंड टाइम आए हैं या थर्ड टाइम आए हैं, उनका मुझे पता है। और जो लोग बिल्कुल न्यू हैं क्लास में, उनका फोटो मुझे चाहिए। वो लोग जरूर डालें। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, 2 एंजल के बारे में जाना, किसी ने 613 कल से लिखा हो और क्या फील किया तो बता सकते हैं कोई? फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। यस, गुड पता चलना इवनिंग चाहिए मैम। ना। गुड इवनिंग। यस ऋतुजा। मैम, बहुत दिनों से मैं बहुत डल ऐसा फील कर रही थी। पर जी। कल से ना मुझे बहुत ऐसे पॉजिटिव फील हो रहा है। मतलब मैं नए काम शुरू कर पा रही हूँ। ओके, गुड। ऐसे ये मुझे डिफरेंस फील हुआ। मतलब ये मुझ में मतलब डिफरेंस आया है। ओके, मन अच्छा है कल से। हाँ हाँ। ठीक है जी। ओके, और कोई शेयर करना चाहेगा कोई एक्सपीरियंस अपना? कि अभी तो हमने पढ़ना शुरू किया है, हमारी क्लेंजिंग हीलिंग स्टार्ट हुई है। जिन लोगों का फोटो नहीं आया उनका प्रॉपर नहीं हो पाया, बिकॉज मैंने क्लास का स्क्रीनशॉट लिया था तो उसके हिसाब से मैंने स्टार्ट किया है। बट आप लोग अपना फोटो भेजेंगे तो उससे फिर प्रॉपर तरीके से आपका सारा सिस्टम जो होता है, सिस्टम से सेटिंग करके हम लोग अपनी क्लेंजिंग हीलिंग स्टार्ट करते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया सबने? टेलीग्राम हो गया ना? वहीं पे फोटो डालनी है। अगर नहीं हुआ है तो मैं लिंक दोबारा डाल दूंगी। ठीक है, क्लास के अंदर जो लोग नहीं कर पाए हैं तो वो लोग भी ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज वहां पे जरूर डालिए आप लोग फोटो अपना। और नहीं लेना चाह रहे तो कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। ठीक ये है, मेरे सामान। साथ हाँ जी। मैं कल आपसे फर्स्ट टाइम जुड़ी थी। जी, आपने तो ग्रुप ही और लेफ्ट कर दिया। आप ग्रुप हाँ से। वो दोनों, हाँ मैडम मैं दोनों हूँ ना, इसलिए एक अध्यय एक में हूँ। दोनों ओके जी। सेम ही है ना, इसलिए हाँ कुछ जगह रोकू, किसी और ओके। दूसरे को मौका दो ना इसलिए। ओके जी, ओके जी, नहीं बहुत अच्छी बात है मैम। मेरी शेयरिंग है कि कल मैं फर्स्ट टाइम आपकी क्लास से जुड़ी थी। जी। और कल आज मॉर्निंग में 4 o'clock में उठ जाती हूँ जल्दी, माला हम्म। करती हूँ। तो मैं ओके। माला करते करते मेरी आंखें लग गई, सो गई। उसके बाद में मैम जैसे अपना जैसे ब्रह्मांड आसमान ही होता है ना, हम्म। व्हाइट बादल पे जैसे बहुत दाढ़ी, सफेद दाढ़ी वाले जैसे गुरु जी नहीं होते, सफेद हम्म। दाढ़ी सफेद बाल, ऐसे आधा धड़ तक बैठे हुए हैं। हम्म। और तो देखे ही जा रही, मैं बोली तो गुरु जी जैसे लग रहे हैं, गुरु जी है, गुरु जी है। फिर मैं जैसे नीचे देखी तो वो ऊपर तो नहीं दिखे, नीचे से 7 लाइन से जैसे नीचे बैठे हैं। ओके। तो ये सब क्या है मैं नहीं जानती, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ आपसे। अच्छे साइड है मैम। व्हाइट कलर के बैठे हैं, छोटे 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 सेम फेस में बैठे हैं। ये अच्छे साइन है मैम। अगर व्हाइट कलर में, व्हाइट दाढ़ी में दिख रहे हैं। व्हाइट ठीक दाढ़ी है। व्हाइट बाल है, बहुत सुंदर फेस है, लेकिन है गली इतना ही फेस है बस। बिल्कुल। सुंदरता, सुंदर दिखते हैं तो एंजल्स का ही रूप होते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ तो जी। मैं पूरे दिन से वो सच में आज दीदी, जब दीदी आएंगे मैं दीदी को बताऊंगी, क्योंकि आपने कल बताया था क्लास में कि आपको पहले रोज से साइन मिलने चालू हो बिल्कुल जाए। मिलेंगे जी, मिलेंगे। फर्स्ट डे से ही मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, यही तो इस कोर्स की खूबसूरती है। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। एंजल की खूबसूरती ये है, क्योंकि होते अच्छा। तो हमारे साथ हमेशा से ही है ना। हम तो इस अच्छा। एनर्जी को बस जागृत कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। जी और आप मैम। लोग यहाँ जुड़े हैं तो जुड़ने के पीछे भी क्या मतलब है कि ये कनेक्शन आपका एंजल से इस जन्म का नहीं है। आप कई ओके। जन्मों से कनेक्ट हैं, पिछले पास्ट के जितने जन्म चले आ रहे हैं आप इनसे कनेक्टेड हैं। हर बार में क्या होता है, एक गुरु का हाथ होता है। गुरु आपको दीक्षा देता है और वो कनेक्शन जो है आपका फिर से एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही पूरी तरह से, बहुत सुंदर तरीके से मेरे को दिखे ना, वाइट वाइट पूरे जगह अभी जगह तो बैठे। अभी तो और अच्छे एक्सपीरियंस होंगे मैम, और थैंक अच्छे। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। ठीक है, सब एंजल्स की करामात है जी। ओके, चलिए तो आज हम बात करते हैं हमारे तीसरे एंजल।
जो है आर्कएंजल गैब्रियल। और एक ये कि मैंने 4 का ही सोचा था इस बार भी कि मैं 4 एंजल का अट्यूनमेंट दूंगी, बट वो 5 हो गए हैं। 5 में साथ आ ही जाते हैं, हर बार ऐसा होता है मेरे साथ, पता नहीं। इस बार तो मैंने पक्का सोचा था कि नहीं 4 ही होंगे, बट 5वें हैनियल भी आ गए। तो कनेक्शन ठीक है, इट्स ओके, जैसा उनकी इच्छा। अब वो आना चाह रहे हैं तो ओके। तो फिर 4 की जगह एंजल 5 हो गए हैं आपके। ठीक है जी, एक एंजल बढ़ गया है, क्योंकि पेड क्लास में तो आपको 100+ एंजल होते हैं जिनका अटूनमेंट दिया जाता है, उनकी टीम से कनेक्ट किया जाता है, और करोड़ों अरबों की तादाद में आपसे एंजल कनेक्ट होते हैं। ये एक आध नहीं होता, 15 आर्क एंजल हैं, सिर्फ 15 नहीं होते हैं। उसके साथ साथ पॉजिटिव एनर्जीज के एंजल्स भी आते हैं, फिर उनकी टीम आती है। इसके साथ साथ मनी के एंजल हैं, जो जैसे एंजल नीतिका है, एंजल अबैंडेटा है, इनका भी अट्यूनमेंट उसमें हम लोग पेड क्लास के अंदर अपना करते हैं। ठीक है जी। तो तीसरी एंजल जो है हमारी आर्क एंजल गैब्रियल। ठीक है, आप लोगों को मैंने एक ग्रुप के अंदर लिस्ट भेजी थी सामान की, वो सामान हमें कल चाहिए होगा। ठीक है, कल चाहिए होगा, वो अरेंज कर लीजिएगा आप लोग। एक सेकंड। ठीक है, और उसके नीचे कुछ लाइन मैंने दी है, वो लाइन जो है आपको माला करते बोलनी है, या तो आप 5 माला कर लीजिए उस लाइन को बोलते हुए। ठीक है, वो थोड़ा सा हमारा सीक्रेट रहता है, हम व्हाट्सएप ग्रुप पे ही देते हैं, यहाँ पे नहीं देंगे। आप लोगों को ग्रुप में डाल दिया गया है, वहां पे आप उसको पढ़ लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है। ठीक है, तो उससे आपको वो बोलते रहना है। अगर कोई पर्सन बैठ के माला नहीं कर सकता है तो आप लोग चलते फिरते वो लाइन बोलते रहिए, अपने आप आपकी जो माला है वो कंप्लीट हो जाएगी। बट वो बोलना है, उसको रेगुलर आपको करते रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि भाई बैठे हैं फिर उसको हम बैठ के माला करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। बोले मैडम ने तो नए काम में लगा दिया, घर के काम तो पहले नहीं निपटते हैं, ये और करो आधा घंटा। तो ऐसे में क्या होगा, आपका दिमाग पॉजिटिव तरीके से नहीं करेगा उसको, क्योंकि दिमाग तो ये सोचेगा कि बर्तन पड़े हैं, काम वाली नहीं आई है, कपड़े भी इधर देने हैं, तो ये चीजें करते फिर इधर आप वो बोलते जा रहे हो, तो वो माला नहीं लगती है। तो आप मैम चलते फिरते अपने काम करते करते बोलो। खाना बनाते टाइम पे जरूर बोलना वो, क्योंकि जब बोलोगे ना खाने के अंदर स्वाद अलग ही आएगा। और आजमा के देख लेना, भले उबली सब्जी भी सामने रख दोगे घर वालों के, उसमें भी इतना टेस्ट आएगा, पूछेंगे आज रेसिपी कौन सी इसमें यूज किया आपने, कितना मजा आएगा आपको। रोटी के अंदर एक अलग ही स्वाद आएगा। कहते हैं ना, नाम जप में बहुत पावर होती है, बहुत एनर्जी होती है। जिस ईश्वर को आप मानते हो ना, उसका नाम जप करते खाना बना लो, और एक सिंपल वैसे ही खड़े होके बना लो, दिन रात का फर्क आएगा उसमें। जी सियाली, बोलिए। तो ये जो मंत्रा है ना वो अटेनमेंट के बाद चालू करना है क्या? नहीं नहीं, अट्यूनमेंट के पहले करना है, अट्यूनमेंट के पहले करना है उसको शुरू। ओके, और उसके बाद में भी करना होगा क्या फिर? उसके बाद आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हैं। हमारे पेड क्लास के बच्चे भले 2 साल हो गए आज तक करते हैं, मैं करती हूँ खुद, जिसको 16 साल हो गए हैं, मैं आज तक करती हूँ। और चलते फिरते ये रटते रहते हैं, पूरा दिन चलता है, अजप्पा जब बोलते हैं कि बस चलता रहता है, माइंड के अंदर चलता रहता है। जैसे जैसे करते जाएंगे आपकी एनर्जीज बढ़ती जाएंगी। अब वो डिपेंड करता है आप पे कि आपको करना है कि नहीं करना। ठीक है, और जो लोग अगले सफर में हमारे साथ चलेंगे उनके लिए तो फिर हम स्पेशल सारा जो होता है वो पूरा प्रोसेस उनको समझाते हैं। बट जो इस क्लास के अंदर सिर्फ अपने लिए ही करना चाह रहे हैं, आगे उनको नहीं सीखना है, तो कम से कम वो अपने लिए तो करते रहें। लेकिन अपनी फैमिली मेंबर के लिए भी वो प्रे कर सकते हैं, हीलिंग नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ सेल्फ हीलिंग के लिए आपको अट्यूनमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो आर्कएंजल जो गैब्रियल है ना, इनको एक मैसेंजर के रूप में जाना जाता है, संदेश वाहक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये फेमिनाइन एनर्जी है, यानी कि स्त्री ऊर्जा है। ठीक है, और ये क्रिएटिविटी की भी एंजल है। क्रिएटिविटी की कोई काम आप करते हो, अब मान लीजिए खाना बनाया है, और खाना बना के उसको प्रेजेंट करना, उसको टेबल पे रखा है। एक तो होता है कि सीधा ठीक है डाला बर्तन में रख दिया,
एक होता है किसी ने खाना बनाया बड़ा अच्छे से, उस पे हरा धनिया भी रख दिया, थोड़ी सी क्रीम भी डाल दी, है ना, साइड में थोड़ी स्लाइसेस खीरे की काट के डाल दी, होता है ना सजा के बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना। तो ये जो चीजें होती है ना, जो कलाकारी आती है, वो आर्कएंजल गैब्रियल के आशीर्वाद से आती है। आज मेरा गला थोड़ा चोप है ठंड की वजह से, तो थोड़ा बेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए एंजल्स क्या होता है, वैसे तो एंजल्स के पास ना कोई भी लिंग नहीं होता, स्त्री या पुरुष या मेल फीमेल, ठीक है, या इसमें मस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी हम नहीं समझ सकते हैं, बट कुछ कुछ वाइब्स होती हैं जिनसे पता चल जाता है कि यस, ये एंजल फेमिनाइन एनर्जी के साथ है, स्त्री ऊर्जा के साथ हमारे पास उपस्थित है, ठीक है। अभी शायद आप इस क्लास में इतना नहीं समझ पाएंगे बिकॉज ये हमारा बिल्कुल बेसिक कोर्स है। जब पेड क्लास के अंदर चीजों को बताया जाता है ना, तो वो चीजें आपको समझ में आती हैं कि आप घर में 5 लोग एक ही रूम में बैठे हो, आपकी फैमिली बैठी है, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है, आपका मन जो है ना इतना मुग्ध हो रहा है कि इतना कहाँ से आ रहा है, दूसरों को पूछ रहे हो आपको आ रही है, वो बोलते हैं हमें तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आपको वो खुशबू आ रही है, आपका मन बहुत खुश हो रहा है, अचानक ऐसे मन कर रहा है कि इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा कि मैं बस झूम लूं, मैं नाच लूं, ऐसे। और ऐसे ही आपको अंदर से खुशी महसूस होती है, अपने आप होठों पे हंसी, चेहरे पे इतनी खुशी आपके तेज नजर आने लगता है। 21 दिन की गारंटी देती हूँ मैं हमारी पेड क्लास के अंदर, जो पेड बच्चे यहाँ बैठे हैं वो बता सकते हैं। पहले दिन मैं बोलती हूँ कि अपना फोटो ले लो, और 21वें दिन अपना फोटो ले लेना। दिन रात का फर्क होता है चेहरे में, चेहरे की रंगत में, आपकी सोच में, आपके जो विचार आते हैं उनमें, और आपके काम करने के तरीके में। आप लोगों से मिलते हो तो आपके हाव भाव अलग होते हैं, गुस्सा छू हो जाता है, आता ही नहीं है, इतना कूल आप हो जाते हो, हर चीज को समझ जाते हो कि जिंदगी में हमें क्या करना है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, और किस चीज से हमारी एनर्जी खराब हो रही है। ये सब चीजें उस क्लास में समझाई जाती है। एक तरह से तो ये मानती हूं मैं कि वो जो 21 दिन है ना हमारे, वो ट्रांसफॉर्मेशन के होते हैं, हमारा बस जिंदगी ही बदल जाती है एंजल्स के हमारी लाइफ में आने से, क्योंकि मेरा तो बहुत फेथ है, बहुत ज्यादा, और जो भी आया है विश्वास के साथ आगे बढ़ा है, उसकी जिंदगी में बदलाव आया ही आया है, और 100%, 100 भी क्या, मैं तो 1000% बोलूंगी कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बदला नहीं हो, सब बदल चुके हैं। ठीक है, आप कोई कलाकार हैं, आप एक्टिंग में, आप सिंगिंग में, या राइटर हैं, ठीक है, इस तरह के अगर काम आप करते हैं तो उसमें भी आपको आर्कएंजल गैब्रियल बहुत हेल्प करती हैं। और हर इंसान चाहता है कि उसका बिजनेस बढ़े, ठीक है। कल हमने आर्कएंजल राफेल को पढ़ा, उसमें मैंने बताया कि ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए, अब ग्राहक तो आपके पास आ गए, बट वो ग्राहक कन्वर्ट भी तो हो जाए, वो आपके साथ अगर कोई डील कर रहे हैं तो उस डील को पॉजिटिवली यस करके जाएं। तो आपके बिजनेस को बढ़ाने में भी आर्कएंजल गैब्रियल आपको हेल्प करती है। अगर आप किसी सर्विस में हैं, ठीक है, 2 साल 3 साल हो गए हैं, कंपनी ने आपका इंक्रीमेंट नहीं लगाया है या आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा आपकी लाइफ में हो, तो आर्कएंजल गैब्रियल को कॉल कीजिए, आपकी लाइफ में ये चीजें भी बहुत जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएंगी। आपको इंक्रीमेंट भी लगेगा, प्रमोशन भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई हार्मोनल इश्यू चल रहे हैं आपको, ठीक है, हमारे मेल फीमेल ऑर्गन से रिलेटेड, तो भी आर्कएंजल गैब्रियल आपको बहुत हेल्प करती है। अगर कोई पर्सन ऐसे हैं, यानी कोई पेयर, कोई हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई है, 8-10 साल हो गए हैं शादी को, उनके अंदर कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, बट वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनको बेबी नहीं हो रहा है, तो ऐसे में भी आर्कएंजल गैब्रियल की हीलिंग से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उनके साथ कुछ और एंजल्स हैं जिनको ऐड करते हैं हम, वो हमारे जो 33 रिचुअल्स हम अपनी पेड क्लास में देते हैं, उसमें वो सारे रिचुअल्स लिखे हुए हैं, उन एंजल्स को साथ में पूरा बताया गया है कि कैसे आप इस पूरे स्पेल को, इस रिचुअल को करेंगे तो उसके बाद आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो स्पेल या रिचुअल्स हम बताते हैं ना, उसमें सब प्रॉब्लम आ गई,
A to Z सारी प्रॉब्लम उसके अंदर हम कवर करते हैं। किसी का रिश्ता खराब है, किसी को बेबी नहीं हो रहा है, किसी के फाइनेंशियल इश्यूज हैं, काम नहीं चल रहा है, फैक्ट्री लगाई है लॉस में जा रही है, कहाँ रीजन है, हमारे घर का वास्तु अच्छा क्यों नहीं फल दे रहा है हमें, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कुंडली के ग्रह आपके अच्छे नहीं है तो ये सारी चीजें हम एंजल रेकी से ठीक करते हैं। एंजल की हीलिंग में ये सब आपको बताया जाता है। और अगर आपको मान लीजिए हीलिंग करते हुए, अपनी हीलिंग करते 70 से 80% रिजल्ट आते हैं, तो हम मानते हैं कि वो बहुत अच्छी हीलिंग है। बट सिर्फ एक नाम लेने मात्र से ही आपके 100% काम बन जाते हैं। 70-80 तो ये मैं बोलती हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे पता है बनते तो हैं, बट फिर भी एक पॉइंट। क्यों? आपने ऐड देखी है साबुन की ऐड आती है, कभी लाइफ बॉय की ऐड देखी है? लाइफ बॉय है, जहां तंदुरुस्ती है वहां कितने सारे कीटाणु दिखाते हैं ना वो लोग, तो उसके बाद क्या, धो डालो, वो बोलते धो डालो। अब धोते हैं तो क्या होता है, सब मर जाते हैं, तो एक कीटाणु बाकी है, एक रह जाता है। वो क्यों रह जाता है? कल को कोई माइनस पॉइंट लेके आ गया बंदा कि भाई मेरे तो साबुन से ये हो गया, तो बोलेंगे हमने तो एक छोड़ दिया था ना, 99 तो मर गए लेकिन एक बच गया। हमें पता है कि हमारे एंजल्स, जब हम हीलिंग करेंगे, इनको इन्वोक करके सारे काम बनेंगे, सब कुछ होगा, बट 1% फिर भी हम माइनस इसलिए लेके चलते हैं कि कोई ना कोई पर्सन ऐसा होता ही है जो लॉजिक के साथ चलने वाला होता है। बार बार उसको समझाना पड़ता है कि आप सरेंडर करके चलिए, सारे काम बनेंगे, बट उसको समझ धीरे धीरे आता है। और कोई ना कोई एक पर्सन कभी कभी 2-3 क्लास के बाद ऐसा आ ही जाता है जो बड़े लॉजिक के साथ आता है। उसको हर चीज कैसी चाहिए होती है, लॉजिक के साथ। ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, उसके उस क्यों क्या, उस सब का कैसे का आंसर हमें देना पड़ता है। लेकिन जब उसको भी जीवन में इन चीजों के आभास होने लगते हैं, तो उसके बाद वो भी नॉर्मल हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है? आपके बातचीत करने के तरीके में आर्कएंजल गैब्रियल चेंज कर देते हैं। आप किस तरीके से बात करेंगे, इतने अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आप हो जाते हैं कि लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। कल हमने बात की थी इस चीज के लिए कि अपने आप को इतना अट्रैक्टिव हमें करना है कि लोग हमारे पास खींचे चले आए, हम खुद को मैग्नेट बनाए। तो वही बात बता रही हूँ कि अपने आप को जब हमें इतना अच्छा करना है, तो उसमें भी आर्कएंजल गैब्रियल हमें हेल्प करती है। ठीक है? अब बात आती है कि कई बार क्या है, मान लीजिए किसी हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम है छोटी मोटी, उनको डॉक्टर ने बोल दिया कि आप कभी पेरेंट्स नहीं बन सकते। अब वो बंदा सोचता है कि क्यों ना मैं अडॉप्ट कर लूं, बट आजकल अडॉप्शन में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, होता है ना, अडॉप्ट भी नहीं कर पाते हैं लोग, उनको कि नहीं आप ये फॉर्म फिल करो, पहले ये फॉर्मेलिटी है, वो फॉर्मेलिटी है, 36 तरह के काम बता देते हैं। तो उसमें भी उनको अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो आर्कएंजल गैब्रियल से प्रे कर दीजिए उस पर्सन के लिए। अगर आप खुद है वो, तो अपने लिए हीलिंग कर दीजिए, और उसके बाद वो काम अपना शुरू कीजिए, आपका वो काम 100% बनेगा। ठीक है? जब हमने एंजल रेकी सीखा था ना, हमारे गुरु बोलते थे, मेरे को आदत है 100% बोलने की, मुझे बोलते थे 100% मत बोला करो, 80-90% बोला करो। मैंने कहा नहीं, पर उस दिन के बाद भी आज तक कभी निकला ही नहीं है 80-90%। बोल देती फिर 100% ही आता है, क्योंकि होते ही काम 100% है, तो फिर मैं कैसे ना बोलूं। क्योंकि एक आध दो चार एग्जाम्पल नहीं, मेरे पास हजारों ऐसे एक्सपीरियंस, हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो मेरे तो चलो बनते हैं, लेकिन मुझे टाइम के बाद लोग बोलते हैं कि मैं ये काम भी हो गया, कितना अच्छा लगता है, कितना दिल से खुशी होती है कि वाह भाई, वाकई में एंजल कमाल है। और हीलिंग कैसे होगी? अब बोलते हैं कि रेकी सीखिए मैम, रेकी सीखने के बाद हमें बैठना पड़ता है, हम आधा घंटा बैठते हैं, उसके बाद हीलिंग देते हैं। अरे एंजल में तो इतना मजा है, चलते फिरते हीलिंग करो। आप गाड़ी चला रहे हो, स्कूटी पे जा रहे हो, और आपकी हीलिंग चल रही है। ठीक है? अभी जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आपकी चल रही है हीलिंग, यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, आपको नहीं पता चल रहा लेकिन चल रहा है, और वो चीज आप भी सीखेंगे। कार चला रहे हो आप, ठीक है, पास वाला बैठा बंदा आपको बात कर रहा है, उसको रिप्लाई भी कर रहे हो, बट हीलिंग जहां देनी है वहां चल रही है। आप शादी में हो, शादी में गए हो, कितना शोर शराबा है वहां पे, उसके बावजूद भी आपके पास कोई कॉल आती है कि बहुत इमरजेंसी है, प्लीज आप हीलिंग दे दीजिए। ओके, मैं आपकी अभी एंजल हीलिंग करती हूँ। आप वहां शादी में बैठे बैठे, आसपास सारे गेस्ट हैं आपके,
इतने रिलेटिव्स बैठे हैं, आप उनसे बात भी कर रहे हो, लेकिन बैठे बैठे ही आपने वहां से हीलिंग भी स्टार्ट कर दी। इतना मजेदार कोर्स, ऐसे कहा देखो कैसे हो सकता है, इधर खाना पक रहा है, रोटियां सेक रही हैं, इधर हीलिंग भी चल रही है, कितने मजे की बात है। और प्रोटेक्शन अपना हम लगाते हैं, वो सारा सिस्टम आपको बताया जाता है, सुबह उठते आप अपना करो, उसके बाद पूरे दिन में कभी कोई थकान नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा दिन एनर्जेटिक। और जो कहते हैं ना टाइम नहीं मिलता, उनके पास फिर इतना टाइम निकल जाता है कि बस वो फिर खत्म ही नहीं होता, जिन्न की तरह बन जाते हैं, काम दो काम दो काम दो, ये होता है। इतना मजा आता है जब आपसे एंजल्स कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आर्क एंजल गैब्रियल। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात और रह गई, अगर किसी के रिलेशन बहुत ज्यादा गड़बड़ है, तलाक तक की किसी में नौबत आ चुकी है, तो ऐसे में भी आर्क एंजल गैब्रियल आपको बहुत हेल्प करते हैं, आप उनका रिश्ता बचा सकते हो। कोई लड़ाई झगड़े माँ बेटी में चल रहे हैं, किसी दामाद के साथ झगड़ा चल रहा है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत खराब हो रहा है, भाई भाई की आपस में नहीं बन रही है, कैसा भी रिश्ता हो, ऐसे में आपको 100% रिजल्ट मिलते ही हैं। और मेरी फ्री क्लास के अंदर लोगों ने खुद की हीलिंग करके अपने तलाक तक को रोका है, वो भी किसी ना किसी वीडियो में मिल जाएगा मेरे। ठीक है, एक पंजाब से एक लड़की थी, उसके भी यही प्रॉब्लम हो रही थी, 3 साल से केस चल रहा था, उसके पास इतनी पेमेंट नहीं थी कि वो पेड कोर्स कर सके, उसने बोला मैं फ्री सेशन ही करूंगी। वो तब हम लोग जल्दी जल्दी सेशन करते थे, तो वो हर सेशन में आई। तब हम लोग 5 दिन का ये कोर्स करवाते थे, उसमें हम लोग भी 15 एंजल का ही देते थे अटेनमेंट। उसमें उसने तीनों बार में खुद अटेंड की क्लास आके, और उसके बाद आने के बाद उस पर्सन ने अपनी हीलिंग स्टार्ट कर दी, अपने हस्बैंड की हीलिंग स्टार्ट कर दी। चल के ससुराल वाले आए कि केस खत्म करते, क्या है 2 साल से धक्के खा रहे कोर्ट के, चलो राजीनामा करते हैं। बैठ के परिवार के 10 लोग बैठे, 5 उनके 5 इनके, साइन करे एक पेपर के ऊपर, कोर्ट में दिया, काम खत्म, वो लड़की घर आ गई, उसका बेटा ससुराल में ही था, बच्चा भी खुश, माँ बाप भी खुश, सब बढ़िया। ऐसा होता है, ऐसे मिरेकल्स होते हैं लाइफ के अंदर। लेकिन वो ये कि सोचते रह जाते हैं कैसे, वो कैसे का रिप्लाई तभी मिलता है जब आप इसमें घुस जाते हो, पूरा कनेक्ट हो जाते हो, उस मैजिक के लिए आप वेट करते हो, तो वो मैजिक 100% लाइफ में होके रहता है। अब आते हैं हमारे अगले एंजल, आर्क एंजल यूरियल पे। ठीक है, अब यूरियल जो है ना, ये बड़े एक कहेंगे ना इंटेलिजेंट आर्क एंजल बोला जाता है इनको, बुद्धिमान। ठीक है, आप लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत डगमगा रहे हैं कि क्या करें, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है, अगर इसको यस में कर लिया नुकसान हो गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और नहीं करते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करें। तो ऐसे में आर्क एंजल यूरियल आपको पूरी हेल्प करते हैं आपके उस डिसीजन को लेने में। अगर वो अच्छा डिसीजन है, आपकी लाइफ उससे बदलने वाली है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है, तो यस, आर्कएंजल यूरियल की हेल्प से आप आगे बढ़ जाते हैं और अपनी लाइफ के सारे पॉजिटिव काम आप करते हैं। कोई स्टूडेंट है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जैसे कि इंजीनियर के स्टूडेंट्स होते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रही हूँ, अब उनको कुछ ना कुछ इन्वेंशन करके देना है। ठीक है, अब वो कुछ बना रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कुछ ऐसा क्या बनाए कि दुनिया में नेम फेम हो जाए, या क्या ऐसा इन्वेंट करें कि भाई कोई अच्छी चीज बन जाए। तो ऐसे में भी आर्क एंजल यूरियल उनको पूरी हेल्प करते हैं उनके पूरे प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। अगर आपका बच्चा या आपके आसपास आपके रिलेटिव का कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, ठीक है, कोई प्री टेस्ट दे रहा है, किसी हाईली किसी जॉब के लिए वो दे रहा है, किसी ट्रेनिंग के लिए वो कोई एग्जाम दे रहा है, ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री के लिए एग्जाम दे रहा है, तो ऐसे में भी उसकी स्टडी में ये बहुत हेल्प करते हैं। अगर इनकी हीलिंग आप करना शुरू कर देते हैं, इनको इन्वोक करके बस उसकी हीलिंग स्टार्ट कर दीजिए, उस बच्चे का पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा, वो बच्चा अपने माइंड में उन चीजों को ग्रिप करके रख लेता है जो उसकी लाइफ में उसको जरूरी चाहिए होते हैं कि एग्जाम में ये चीजें आने वाली। और वो पढ़ेगा भी ऐसे नहीं कि बहुत वो कचरा नहीं पढ़ाई करेगा, वो सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ेगा जो उसमें आने वाले हैं, ये ऑटोमेटिकली होता है।
आईपीएस कोई करना बनना चाह रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ऐसे बच्चों की आप जो है मतलब एक हाईली ग्रेड की जो जॉब होती है उनके लिए आप आर्कएंजल यूरियल की हेल्प से ये सब कर सकते हैं, उनकी हीलिंग कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि मौसम के बारे में जानना चाहते हैं या मौसम कैसा चल रहा है मान ली आज जैसे बहुत तेज बारिश हो गई, लेकिन अभी मुझे मार्केट जाना था, आज ही की बात बता रही हूँ, पुराना तो चलो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, और मेरा कोई सामान था तो मैंने उनको बोला कि ये जो सामान है लेने आना, लेकिन अभी बारिश बहुत तेज हो रही है, ठंड भी बहुत ज्यादा है, हस्बैंड घर पे थे नहीं, तो मैंने कहा टू व्हीलर पे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा बारिश रुक जाए और हस्बैंड भी जल्दी है, क्योंकि बारिश होती है ना तो भीड़ बहुत हो जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, और उधर से क्लास का टाइम हो रहा है, 8:30 हो गए थे, 9:30 आके क्लास चालू करनी है, जहां मुझे जाना था वहां से आने जाने में ही 1.5 घंटे का रास्ता। तो मैंने कहा हे भगवान बारिश नहीं आए तो बस रास्ता हमें खाली मिल जाए और हम फटाफट से जाके आ जाए, कोई भीड़ नहीं मिले। और वही हुआ, इतनी तेज बारिश हो रही थी, बारिश एकदम से स्टॉप हुई, उधर से हस्बैंड का आना हुआ, हम लोग बैठे गाड़ी में गए हैं, और बस 20 मिनट पहले मैं यहाँ पहुंच गई। स्पीडली गई स्पीडली आई, पूरा रास्ता खाली मिला, अदरवाइज वो रूट ऐसा वहां पे बहुत भीड़ रहती है। तो ये होता है, मौसम की जानकारी आप चाहते हैं ना जैसे करना, मौसम कैसा चल रहा है क्या चल रहा है आपको रोकना है। जैसे एक मैडम थे हमारे, उनके बच्चे का एग्जाम था, अब वो बारिश तेज हो गई, अब वो बोल रही है कि मैम, क्योंकि उन्होंने पेड कोर्स किया है हमारा तो वो जानते हैं कि कैसे इन्वोक करना है, उन्होंने फटाफट से बुलाया कि आर्कएंजल यूरियल प्लीज आइए आप, और इस बारिश को इतनी देर तक रोक दीजिए कि मेरा बेटा कॉलेज तक पहुंच जाए। जिस टैक्सी में जा रहे थे वो टैक्सी खराब हो गई, आधे रास्ते उसने उतार दिया। अब वहां से 15-20 मिनट की दूरी थी और बारिश इतनी तेज थी, पानी घुटने तक भरा हुआ था। जैसे ही उसने प्रे की, 5 मिनट के अंदर बारिश बंद हो गई और उनको साधन भी मिल गया, फटाफट से भागे हैं वो, और बस एंड टाइम पे 1 मिनट पहले वो बच्चा वहां पहुंचा, नहीं तो शायद एग्जाम उसका छूट जाता। बट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको आपकी लाइफ में ये एक्सपीरियंस होंगे आपको। ठीक है। अब आता है कि अगर आपकी लाइफ का कोई एम आप लेके चल रहे हैं, वैसे तो हर एंजल आपके एम को पूरा करती है, हर एंजल। आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, आप क्यों आए हो इस दुनिया में, या आपने क्या एक एम बनाया है। मेरा एम क्या है, मेरा एम ये है कि मुझे 10 लाख लोगों को एंजल से कनेक्ट करना है, और मैं पिछले 4 साल से लगी हूँ। 30,000 से ऊपर हम लोगों को सिखा चुके हैं, 30,000 प्लस लोग एंजल सीख के अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आंकड़ा है ये फ्री और पेड, ये दोनों क्लासेस का है मेरा, जिसमें लोगों को सिखा रहे हैं। ये टारगेट हमने कोरोना के टाइम पे लिया था, 5 सालों में हमने अभी इतने लोगों को किया है, लेकिन अब मुझे हेल्पिंग हैंड चाहिए। हेल्पिंग हैंड मीन्स कि जितने लोग हमारे सीख रहे हैं, अब आगे ये भी काम करेंगे ना, ये जिनको सिखाएंगे तो वो भी तो हमारे 10 लाख लोगों में होंगे, ये हमारे ही यहाँ से सीख के आगे लोगों को सिखा रहे हैं, और फुल ट्रेनिंग देते हैं। जितनी मेरे से हेल्प होती है मैं सबको हेल्प करती हूँ। यहाँ बैठे हैं जो लोग वो बता सकते हैं आपको कि अगर मेरे पास जैसे कोई कहता है कि हाँ मैडम हीलिंग हमें चाहिए, हमारा काम नहीं चल रहा है, मेरे पास आती है तो मैं जरूर आगे देती हूँ। हम मिल बांट के सारे काम करते हैं, बिकॉज आप लोग जुड़े हैं तो आप मेरी फैमिली, ये मेरी एंजल फैमिली बढ़ गई, इसलिए मैं खुश होती हूँ, क्योंकि वो टारगेट मेरा पूरा हो रहा है ना। कल से आज हम लोग 2-3 लोग नए हैं आज की क्लास में, तो आज तो ये 38% और जो हमारे साथ आज जुड़ गए हैं, ये इतनी खुशी की बात है कि हाँ ये 38 लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, तो ये प्लस हो गया ना मेरे लिए। तो उन 10 लाख में इनकी भी एंट्री हो गई, तो बहुत खुशी की बात। ठीक है। कई बार ऐसी समस्याएं लाइफ के अंदर आ जाती हैं जिनको आप सुलझाना चाहते हो, बहुत बार घर वालों से, आप बाहर वालों से, दोस्तों से, उस काम के जानकार से बहुत सारी सलाह ले लेते हो, लेकिन फिर भी वो काम के लिए आपको सलाह मिलती नहीं है, आप कर नहीं पाते हो, उस समस्या में आप उलझे ही रहते मैम हो। किसी का म्यूट नहीं है, बार बार आवाज आ रही है पीछे से। अभी ठीक है।
अभी ठीक है मैम? ओके, ठीक है। तो उस समस्या को सुलझाने में आपको आर्कएंजल यूरियल बहुत हेल्प करते हैं। कई बार हम दो रास्ते पे खड़े हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि ये जो दो रास्ते जा रहे हैं, कौन सा रास्ता हमें पॉजिटिव वे में लेके जा रहा है, कौन सा हमें रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा रहा है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, जाने अनजाने में कई बार गलत रास्ते भी चुन लेते हैं, लेकिन जब आर्कएंजल यूरियल से आप अपनी पूरी माइकल के साथ प्रोटेक्शन करके यूरियल की हीलिंग करते हो, आप खुद से अपनी सेल्फ हीलिंग भी करते हो और उस समस्या का समाधान करके उन रास्तों को चुनते हो, तो 100% आप पॉजिटिव पे ही जाएंगे, चाहे किसी भी रास्ते पे आपके कदम चले जाए। रॉन्ग डायरेक्शन में आप जा ही नहीं सकते, ऑटोमेटिकली आपके कदम पॉजिटिव की ओर ही लेके जाएंगे। तो इतना इतना इफेक्ट पड़ता है उस चीज का। इस तरीके से लाइफ चेंज होती है, छोटे छोटे काम बनने शुरू होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये कोई जादू है और एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, सब बदल जाएगा। नो, पूरी साइंस है ये, पूरी साइंस है। एक एक स्टेप आपको लेना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है, तब चीजें होती हैं। अगर फाइनेंशियली आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, आज मैडम नहीं आए हमारे यहाँ, संगीता मैडम, वो भी लास्ट फेब मार्च से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमारे सारे कोर्स किए, सारे पेड कोर्स, हर फ्री क्लास में भी वो आते थे। उनका 4 साल से जॉब छूटा हुआ था, नहीं था उनके पास जॉब, प्रॉब्लम चल रही थी लाइफ के अंदर, कोरोना में उनका जॉब चला गया था। तो उनको भी मैंने बोला, उन्होंने मेरे से टैरो सेशन भी सीखा, टैरो का कोर्स उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैम एक बार मेरे लिए कार्ड निकालिए। उस क्लास में मैंने उनके लिए कार्ड निकाले। मैंने कहा मैडम आप मुझे तो टीचर की साड़ी में दिख रहे हो, आप ना स्कूल में ट्राई करो। वो बोले मैम इस उम्र में कौन जॉब देगा मुझे, स्कूल में पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा कि नहीं मैंने ये किया है तो ठीक है, मुझे विश्वास है एंजल्स, महात्मा बुद्ध, ठीक है, मुझे इस रास्ते पर लेके आए हैं तो मेरा काम बनेगा। चाहे टीचिंग लाइन में नहीं बने, क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ाया ही था पूरी उम्र, अब नहीं बने, बट उन्होंने हीलिंग के सारे मेथड सीखे और उन्होंने बोला कि मुझे अब इस फील्ड में जाना है तो मुझे यही काम करना है। ठीक है, सीख लिया। लास्ट एक लामा फेरा का सेशन बचा था, मैंने कहा मैडम ये भी ले लो। बोले नहीं मैडम मैं नहीं करूंगी क्योंकि अभी फीस का अरेंजमेंट नहीं हो रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। उन्होंने लामा फेरा शुरू किया है। आप देखिए कि शुरू करते ही जो कार्मिक बंधन था वो सारा उनका उसके साथ ही पूरा हो गया। और उस क्लास के चलते चलते में स्कूल से चल के जॉब घर आई है उनके, उनको ऑफर मिल गया और उन्होंने ज्वाइन कर लिया और उस स्कूल की सैलरी से उन्होंने मेरी वो फीस दी है। ऐसे काम बनते हैं और हर बार कुछ ना कुछ रास्ता ऐसा बनता चला गया कि अपने आप फीस का अरेंजमेंट होता चला गया। फीस का तो अरेंजमेंट हो जाता है, आप हमारी संस्था से, हमारे फाउंडेशन से चाहे कोई भी कोर्स करो, अगर आप बोलते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपके भाग्य में कनेक्शन लिखा है तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे कहाँ से आएगी आपको नहीं पता चलेगा। चल के आपके घर के आपके रिश्तेदारी आ जाएंगे कि ये ले लो पैसा और आप कर लो। और अभी तक का रिकॉर्ड है, हमारी क्लास के बच्चे यहाँ जो बैठे हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं पैसा कैसे अरेंज हुआ, उनको भी नहीं पता, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपका करोड़ों गुना होके आपके पास लौटता है। चलिए मान लीजिए आपने कोई प्रोफेशनल कोई काम आगे नहीं करना है, ठीक है, लेकिन क्या अपने घर के पचड़े कम होते हैं? अगर अपने घर की किसी 5-4 प्रॉब्लम को आप ठीक कर लेते हो, अपनी फैमिली की हीलिंग कर लेते हो, तो क्या वो पैसा नहीं बचा रहे आप? बताइए। छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वही प्रॉब्लम हीलिंग से आपकी 10 दिन की प्रॉब्लम जो डॉक्टर के पास है वो आपकी 4 दिन में ठीक हो जाए, तो 6 दिन का पैसा बचा कि नहीं बचा? बचा ना। लेकिन वो चीजों को कभी भी हम उस गणित को लेते नहीं। हीलिंग के सेशन अगर आज मैं अपनी बात करती हूँ तो बहुत एक हाईली, मैं बोलूंगी एक मीडियम क्लास मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा खासा पैसा है वो हीलिंग के लिए देना। ठीक है, कि मैं बोलती हूँ मुझे लगता है कि भाई हाँ ये बहुत है, लेकिन उसमें प्रोसेस ऐसा है कि मुझे लेना पड़ता है। पर सेशन मैं 1100 चार्ज करती हूँ,
ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे से सीखते हैं उनको मैं 11 डेज का देती हूँ 5500 में। लेकिन जब मेरे से कोई स्टूडेंट सीख लेता है तो मैं कहती हूँ, फिर वो मुझे कहते हैं ना हीलिंग करो, यहाँ बैठे हैं बता देंगे आपको। मैं कभी नहीं करती, साफ बोलती हूँ कि आप लोगों ने सीखा है ना, आप करो ना, मुझे बुरा लगता है क्या पैसा? जब मेरे स्टूडेंट मुझे सीख के बोलते कि मैम प्लीज आप कर दो ना, कोई बात नहीं मैं पे कर दूंगी। अरे भाई पे तो कर दोगे, बट आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना, आप करो, क्यों नहीं कर रहे? बट अगर फील्ड में आप जाते हो तो शायद कोई नहीं बोलेगा ये चीज, आप बोलेगा क्या? बताइए, आज अपन खुद पे लेके देखो, आपके अगर आपके पास कोई ऐसा आता है तो क्या आप बोलोगे? बट टच वुड, ऊपर वाले ने इतना आशीर्वाद बख्श दिया है कि जिनको सिखाया है उनको मैं यही बोलती हूँ कि आपस में कर लो, क्लास के अंदर खुद कर लो, मुझे मत बोलो। मैंने जो करनी है ना वो मैं कर रही हूँ आप लोगों की। 21 दिन 25 दिन जब तक मेरी क्लास चलेगी, मैं वो पूरी जो क्लास का जितना मेरा हीलिंग क्लेंजिंग का मैटर है वो मैं सारा आपका करूंगी। बट उसके बाद आपको सिखाया है तो आप करो। बोलते हैं कई बार आलसी स्टूडेंट होते हैं, यहाँ है एक हमारी मैडम, नाम नहीं लूंगी उनका मैं, ठीक है, वो समझ जाएंगे। लेकिन उनको पता है, उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा आप करो, खुद सिखाया है ना आपको, नहीं समझ में आया, लाइफ टाइम के लिए मैंने आपको वीडियोस दे रखी हैं, लाइफ टाइम के लिए मैंने सारा मैटर आपको दे रखा है, इतना कोर्स मैंने करवाया है। लोग बाग कोर्स करवाते हैं, हम लोगों को कोर्स करवाया ना लोगों ने, हमें वीडियो छोड़ो कोई पीडीएफ भी नहीं दिया, जितना क्लास में आके बोल दिया बस काम हो गया। और हमने कितना इन्वेस्टमेंट वहां पे किया, किसी को 55,000, किसी को 75,000, किसी को 25,000। ऐसी क्लासेस में भी हमें कोर्स के जो नोट्स के नाम पे कुछ नहीं मिला, खाली उन्होंने बोला करो। बताइए कैसे करेगा इंसान? कोई वीडियो नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है, कोई पीडीएफ नहीं है, कोई नोट्स नहीं है, कर पाओगे क्या ऐसे? बट हमने फिर भी किया, जितना खुद से लिखा गया उस क्लास में लिख लिया, बाकी ऊपर से सरक गया, बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहे। सेकेंड टाइम उनके कोर्स को ज्वाइन किया तो भी कितना दिया हमने, फिर भी जब 25,000 का कोर्स था वहां पे 15,000 फिर से पे किया हमने, ऐसे करके सीखा। लेकिन एक कसम उस दिन खा ली थी मैंने कि मैं नहीं करूंगी कभी, अगर मैं जीवन में सिखाऊंगी ना ऐसा मैं नहीं करूंगी। अभी मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि प्रोफेशनल हो जाओ, ये चीज आप मत दिया करो, आप सारे दे देते हो। हालांकि मेरे कोर्स बहुत लोगों ने आगे, कुछ 2-4 लोग ऐसे आए पिछले 2-3 सालों में, उन्होंने मेरी वीडियोस को आगे ऐसे कैसे ही सेल कर दिया, बेच दिया, ठीक है। बट ठीक है, इट्स ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी क्लास कभी एक सी होती नहीं, कभी नहीं होती। मैं कोई रटा रटाए पढ़ाती नहीं। इस सीट पे बैठ के जो आता है एंजल्स की तरफ से वही आप तक पहुंच जाता है। मेरे फ्री सेशन आप देख सकते हो पिछले वाले, कोई भी क्लास में मेरी जो स्पीच होती है वो एक जैसी नहीं है। अगर मैं रटा रटाया यूं देख के बोलूं तो शायद वो एक ही वर्ड आएंगे, बट यहाँ पे क्या आता है क्या नहीं, ये पेड़ वाले बच्चे बैठे ये भी बता देंगे। अभी इनकी क्लास में भी मैंने ऐसा नहीं बताया होगा। और जब भी मेरी क्लास में कोई रिपीट कोर्स करने आता है तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि भाई दिमाग को लॉक करके बैठना, क्योंकि यहाँ क्या होगा मैं नहीं जानती हूँ, हो सकता है आपकी क्लास में मैंने नहीं दिया हो, मुझे नहीं पता इनके भाग्य में क्या लिखा है। जो बैच आता है वो अपने भाग्य का ले जाता है, और हर बार हर क्लास में कुछ नया होता है, हर बार। ऐसे ही फ्री सेशन मेरे बहुत सारे हैं, 250-300 वीडियो हैं मेरे चैनल पे, आप देखिएगा। अगर वीडियोस को आप देखोगे ना रिपीट पे रिपीट करके अलग अलग तारीखों की, तो उसमें भी सब अलग ही मिलेगा, एक जैसा कुछ नहीं। ठीक है जी। तो आर्कएंजल यूरियल, अगली हमारी 5वीं एंजल जो कनेक्ट हो गई है आपसे वो है हमारी आर्कएंजल हेनियल। ठीक है जी। चांद की ऊर्जा के साथ, मून की एनर्जी के साथ ये एंजल हमें हमारे आसपास महसूस होती हैं। ठीक है, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती हैं और आपके चक्रा की एनर्जी को बैलेंस करने में आपको हेल्प करती हैं, आपके चक्रास को सम्मान करने में आपको हेल्प करती है। ठीक है, अगर देखा जाए तो आपकी इंट्यूशन पावर, आपको मानसिक उपहार मिलता है इनकी तरफ से, इंट्यूशन बढ़ती है आपकी।
आपकी लाइफ के अंदर आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, जिसकी आप हीलिंग कर रहे हो उसके साथ क्या होने वाला है, अभी रिसेंटली उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। जब इन एंजल के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं, आप बहुत अच्छे से प्योर भाव से पूरी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये जो एंजल है आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ाते हैं, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं कि हमारे थर्ड आई एक्टिवेशन, या हमें थर्ड आई से वो चीजें दिखने लग जाती हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ थर्ड आई एक्टिवेशन हो गया इसको करने से, नो, ये नहीं कहूंगी आपको, बट हाँ, इंट्यूशन आपकी बढ़ती है जब सभी एंजल से कनेक्शन होता है, सातों चक्र की एनर्जी आपकी बैलेंस हो जाती है, तो उसके बाद आपकी थर्ड आई भी एक्टिवेट होने लगती है। लेकिन इनके साथ कुछ और एंजल भी हम लेते हैं, कनेक्शन उनका करते हैं, जो आपके सातों चक्र से रिलेटेड होती है। तो उसके बाद आपकी लाइफ में मिरेकल चेंजेस आने लगते हैं। जैसे जैसे आप आर्कएंजल हेनियल से कनेक्ट होते जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता जाता है, बहुत दूर की सोचने लगते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा हमें आर्कएंजल हेनियल हेल्प करती हैं अच्छे दोस्तों को खोजना। आज की लाइफ में आपके लाइफ जो दोस्त हैं वो कैसे हैं, कैसे हैं, हर बंदा किसी ना किसी स्वार्थ के कारण जुड़ा हुआ है, ठीक है। कोई ना कोई स्वार्थ होता है किसी का। अब अगर आपकी किसी अच्छी दोस्ती है कि कोई आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि वो गलत है, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए आपसे कनेक्ट होते हैं, और फायदा निकल जाता है तो उसके बाद आना ही बंद कर देते हैं। अगर मैं बात करूं 2018 से पहले की, तो मेरा जो सर्किल था, बहुत लोग थे मेरे पास, बहुत इतना बड़ा फ्रेंड सर्किल कि मतलब यूं होता ना, जैसे लगता था कि हाथों पे उठा के रखते हैं आपको, और अरे भाई जैसे जाना, अरे कमल आ गई, कमल आ गई, ठीक है, खूब उनको एंजॉय कराना, उनके साथ हंसना, गाना, खेलना, बोलना, सब होता था। लेकिन कुछ ना कुछ, और मुझे हस्बैंड को थोड़ा सा, एक कहते हैं ना, आशीर्वाद है ऊपर वाले का, उसको पहचाना जाता है। मुझे बोलते थे इनका कुछ ना कुछ आपसे स्वार्थ रहता है, उसके कारण ये जुड़े हुए हैं, नहीं तो ये आपसे बिल्कुल वो नहीं करें। मैं बोलती थी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वे बोलते थे आपका मन साफ है तो आप सोचो सब साफ है, ऐसा नहीं है, लोग बहुत तेज तरार हैं। मैं नहीं सुन, मैंने कहा नहीं, आपको ऐसे लगता है। नहीं, किटीज में जाना, उनके साथ मिलना बैठना, कहीं भी किसी की शादी बर्थडे, हर जगह पे प्रेजेंट होना। लेकिन एक दौर ऐसा आया, ऐसा समय आया मेरे ऊपर कि मैंने जब किसी की हेल्प की, और उनको जब मैंने बोला हेल्प के लिए छोड़ो, ये मैंने तो फोन ही किया, अभी तो मैंने कुछ मांगा ही नहीं, उसके पहले ही फोन कट, सारा सर्किल कट एकदम से। और आज उन लोगों में से एक भी बंदा मेरी लाइफ में नहीं है। और मैं डेली ईश्वर से प्रे करती हूँ, एंजल से प्रे करती हूँ कि मेरी जिंदगी में झाड़ू लगाते रहिए, जो मेरा अच्छा सोचने वाले हैं ना, वो लोग मेरे साथ रह जाएं, और बाकी सब चाहे हाय हेलो रहेगा मेरा, ऐसे नहीं, मिलते हैं आज भी, हाय हेलो रामा श्यामा सबसे होती है, बट एक वो कनेक्शन नहीं। तब तो ऐसे कि एक थाली खाना और बस, हर दिन में 25 फोन आ रहे हैं, एक दिन अगर बात नहीं होती, अरे आपसे बात नहीं हुई, अरे आपसे बात नहीं हुई। अब समझ में आ रहा है कि जो टैलेंट होता है ना आपका, तब किसी की हेल्थ अच्छी नहीं थी, मैं एक्यूप्रेशर जानती हूँ, डिग्री होल्डर हूँ एक्यूप्रेशर में, मैग्नेट थेरेपी जानती हूँ, मैं नेचुरोपैथिस्ट हूँ, ठीक है। उसके बाद ओकल्ट के इतने सारे प्रोसेस मैं जानती हूँ। योगा, जो योगा थेरेपी हम करवाते हैं, एक बार कोई सेशन हमारा लेता दूसरी जगह नहीं जाएगा वो। तो उन चीजों को सीखने के लिए वो लोग मुझसे जुड़े, धीरे धीरे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अपना ट्रीटमेंट करा लेना, फ्रेंड सर्किल कोई बात नहीं, अरे कितने पैसे, अरे कोई बात, छोड़ दिए। किसी को जरूरत है, अरे देना मुझे 10,000 चाहिए, लो ले जाओ, अच्छा वापस कैसे दिए, कभी 500, कभी 1,000, कभी 200, ठीक है, इट्स ओके, दोस्त है ना। लेकिन जब खुद को 10 रुपए की जरूरत पड़ी ना, सब दरवाजे बंद, कोई नहीं खुला। उस दिन समझ में आया कि आपका अपना कौन है, ठीक है।
तो ये आर्कएंजल हेनियल आपको ऐसे दोस्तों के साथ कनेक्शन करना बताती हैं जो रियल में आपका सोचते हैं। चाहे देखिए, पैसे के टाइम अगर आपको पैसा चाहिए, आपके दोस्त के पास पैसा नहीं है, वो आपके साथ आके खड़ा हो जाता है ना, वो भी बहुत बड़ी हेल्प होती है आपकी। ऐसे दौर में इंसान किसी का सपोर्ट मिल जाता है ना, तो उसको हिम्मत मिल जाती है। लेकिन पैसे का छोड़ो, उनको तो ये लग गया कि कहीं भाई अभी इतना बड़ा लॉस हो गया है, तो ऐसा नहीं हो कहीं पैसा मांग ले। बट मैं इतनी स्वाभिमानी, मैं अपनी माँ से भी नहीं मांगती। मैं बहुत स्वाभिमानी हूँ पैसे के मामले में। मैं 2 टाइम भूखी रह सकती हूँ, बट मैं किसी के आगे हाथ नहीं करती। प्यार से, ठीक है, सच्चे भाव से जो आता है उसको 10 बार गले लगाती हूँ। ऐसा नेचर मेरा शुरू से रहा। ठीक है, गायत्री, हाँ, इसने देखा मेरा कैसा टाइम था, बहुत मैंने देखा है बुरा टाइम, लेकिन कभी रोए नहीं। बस विश्वास करके कि हो जाएगा हो जाएगा। वहां से मैं यहां तक पहुंची हूँ जिन लोगों ने देखा है, क्योंकि इस समय गायत्री क्लास में जिसने देखा है मुझे कि उस दौर से मैं यहां तक पहुंची हूँ सिर्फ इनकी हेल्प से। और मैं कितना मानती हूँ ये जानती हूँ, क्योंकि ये मेरे घर के पास ही रहती है। इनको पता है आना जाना है इनका मेरे यहाँ, कि कैसी हालत में मैं थी और कैसे एंजल्स ने मुझे उन चीजों से निकाला है। तो विश्वास नहीं करूं तो बताइए क्या करूं। उसके बाद बस मुझे ये था कि मुझे जिंदगी सबकी बदलनी है, और वो एंजल ही थे जिन्होंने गायत्री का भी जीवन बदला। ये भी कहाँ थी, आज कहाँ है, पहले से बहुत बेटर है। आपका थॉट जब चेंज हो जाता है ना, आपका मन चेंज हो जाता है, आप पॉजिटिव जिंदगी में सोचने लगते हो, आगे बढ़ने लगते हो। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे सच्चा साथी अपने आप खुद होते हो, कोई सपोर्ट नहीं करता है आपको। आपका ईश्वर, वही आपके साथ, सगे भाई बहन साथ छोड़ जाते हैं ऐसे समय में। तो आप अपने लिए अपने एंजल्स को साथ लेके चलते हो, वो आपके साथ हमेशा है, हमेशा। और कभी भी देखिएगा, अब आप हो गए हो ना, जुड़ गए हो, चाहे आप आगे जाओ चाहे नहीं जाओ, मुझे कोई वो नहीं है। क्योंकि मेरा एक ही मानना है, एक ही बात मैं मानती हूँ कि जिसका समय आया है वो जाएगा, जिसका नहीं आया अभी वो रुक जाएगा, बस। कोई प्रेशर मैं कभी नहीं देती हूँ किसी क्लास में, ना मैं कोई सामान बेचने पे जोर देती हूँ। मेरी क्लास में बहुत बहुत सॉफ्ट तरीके से सारे काम होते हैं। मैं कभी ये नहीं कहती कि सामान मेरे से लो, मैं ही बेचूंगी, मेरा ही अच्छा है, नहीं, जहां से मिलता ले लो। मेरी तरफ से सब खुली छूट है। कोर्स करना है आपकी मर्जी, नहीं करना है आपकी मर्जी, बट जो फ्री दे रही हूँ, इसमें दे रही हूँ, कम से कम उसको तो अच्छे से कर लो। उसमें जो प्रोसेस बता रही हूँ वही कर लो तो भी बेटर है। इतना भी कर लोगे अपने लिए तो भी अच्छा है। आगे बढ़ना है, अपने परिवार का और अच्छा सोचना है, दुनिया का सोचना है, तो फिर आ जाइए। तो फिर खुला है सब कुछ, हम तो बैठे इसके लिए। तो बस आज हमने 3 एंजल ये पढ़ी। तो आज के बाद क्या होगा, वाकई में उठते सामने यही बोलना कि आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल हेनियल, मेरे जीवन में झाड़ू लगाते रहो। जो मेरा अच्छा सोचने वाले हैं, मेरा हित का सोचने वाले लोग हैं, वो मेरी जिंदगी में मेरे साथ कनेक्ट रहें। बाकी आप जानो, जब आप जानो बोल दोगे ना, तो वो इंसान टूटेगा नहीं आपसे। हाय हेलो रामा श्यामा रहेगी, चाहे आपके अपने घर वाले भी हो सकते हैं ऐसे, है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा जेलसी किनको होती है, रिश्तेदारों को ही होती है। रिलेटिव्स होते हैं, हमारे नियर डियर ही होते हैं ये। जो सबसे सच्चा दोस्त आपको दिखाता है ना कि मैं सबसे सच्ची दोस्ती रखने वाला हूँ, पता चलता है वही सबसे अंदर का जो है सांप निकला। ऐसा होता है। ठीक है, जो चीट हमारे साथ हुआ वो भी हमारे साथ भी उसी पर्सन ने किया, जो बिल्कुल हमारे फैमिली मेंबर था। और एक ही महीने के अंदर ऐसा उसने खड्डा कर दिया, खा गया पूरा अंदर ही अंदर की, खोखला कर गया। ये चीज है, हालांकि ये पूरा वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, सोशल मीडिया पे जाएगा, बट इसके बताने के पीछे सिर्फ एक यही रीजन है कि यस, अगर आप आज किसी प्रॉब्लम में हैं, कहीं से भी किसी भी दिक्कत से जूझ रहे हो ना, तो आपके साथ आपके गार्डियन एंजल हैं, आपके आर्क एंजल्स हैं,
डरने की जरूरत नहीं है, बस कदम बढ़ाते चलिए, आगे बढ़ते जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, जीवन में सारे काम बनेंगे। दूसरों पे भरोसा करना है, बहुत सोच समझ के करिए, अपने सच्चे दोस्त बनिए, अपने आप से प्यार करिए और बस चलते जाइए चलते जाइए। गार्डियन एंजल हम बताते हैं, आपकी दो गार्डियन एंजल, एक आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, एक डेट ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो आपको सीखने के लिए आगे हमारे पेड कोर्स में मिलेंगी। तो जो लोग भी आना चाहते हैं हमारे कोर्स के अंदर, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट, 10 से 12 के बीच में कॉल कर सकते हैं। बट कल संडे है, कल मैं शाम को ही अवेलेबल होंगी, दिन में मेरी क्लास होती है, मैं 3 बजे तक बिजी होती हूँ। उसके बाद आप मेरे से कल बात कर सकते हैं। अदर डेज में आप मंडे टू सैटरडे जो है, आप 10 से 12 का टाइम मेरा है, उस टाइम में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, मैं कांटेक्ट कर लूंगी आपको। ठीक है, फीस एक बार में आप नहीं पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फीस मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, वहां पे मैं मैसेज भी डालूंगी कि मैं क्या क्या टॉपिक वहां पे कवर करने वाली हूँ। 21 दिन का हमारा ये पूरा कोर्स रहेगा, जिसके अंदर ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। रेकी का मास्टर लेवल मैंने कल भी बताया था आपको कि बिल्कुल फ्री है, इसके साथ उसमें आप मास्टर हो जाते हैं उसी रेकी में, जिसके अंदर आपको सिंबल मिलते हैं चौकुरे, सेही, होंशा, जेशो, नेन और डाइको में। जिस कोर्स की कॉस्ट मार्केट में अगर देखें तो 15,000 रुपीज है, वो बिल्कुल फ्री है आपको इस कोर्स के साथ। जीबू सिंबल 88 सिंबल, आपको ये पूरा पीडीएफ अच्छे से डिफाइन किया हुआ पूरा मिलेगा, वो सारा इसके साथ फ्री है। साइकिक सर्जरी आप सीखेंगे। साइकिक सर्जरी क्या, कि आप पूरे डॉक्टर बनते हो, ऑपरेशन करते हो, बट अपनी साइकिक एनर्जीज के साथ करते हो। ठीक है, पूरे डॉक्टर की तरह जाके, और कैसी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है ना, उसका भी आप वहां से निकाल के बॉडी से उसको बाहर कर देते हो। चलते फिरते कैसे हीलिंग करनी है, दिनों की कैसे, महीनों की कैसे, वो सारी। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि वास्तु भी ठीक कर सकते हो, ग्रह भी ठीक कर सकते हो, ये चीजें कोई नहीं बताता है एंजल में। यहाँ मनीषा मैडम हमारे साथ बैठी हैं, बता सकती हैं कि किसी ने बताया कि, और भी लोग हैं, रेखा मैडम है यहाँ हमारे, जो अभी हमारे एंजल का कोर्स कर रही हैं, वो पहले करके आई हैं। अभी एक मैम और है हमारे साथ, हमारी ही इसी क्लास में, जो भी रिसेंट मेरा चल रहा है, परसों ही मेरा बैच खत्म हुआ है, अभी इनकी कोई एक डाउट क्लास बाकी है। उस क्लास में एक मैम है जो 20,000 पे करके एंजल कोर्स करके आई हैं, और उन्होंने बोला कि उनको एनर्जी का कुछ पता नहीं चल रहा, हीलिंग के अंदर वो जान नहीं थी। बट अब तो वो कह रही है कि हाथों हाथ बात नाम लेते ही एनर्जी फ्लो शुरू। तो काम करना है, एनर्जी पे करना है, प्योरिटी के साथ करना है। ठीक है, और बाकी रिक्वेस्ट है जी, जो भी लोग अभी अट्यूनमेंट के लिए अपना फोटो नहीं भेजा है जिन्होंने, तो आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिए। वहां पे मैं आपका प्रोसेस स्टार्ट कर दूं। कल हम अट्यूनमेंट करेंगे आपका 5 एंजल्स का। जो सामान की लिस्ट आप लोगों को दी हुई है, वो सामान आपको अरेंज करना है। फूल मतलब इस समय में तो आते हैं अच्छे फूल, गुलाब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, गुलाब नहीं मिलता है तो आप गेंदे के फूल या जो भी आपके आसपास गुलदाउदी अवेलेबल है, वो फूल आप ले सकते हैं। ठीक है, आसपास खुशबू करने के लिए आप इत्र का यूज भी कर सकते हैं, एसेंशियल ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से सजाइएगा। और आज मैं अभी एक फोटो का पूरा वो डाल देती हूँ। ठीक है, आर्क एंजल, उसमें 15 के 15 ही एंजल हैं, तो उसी का ही एक प्रिंट निकलवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें 5 एंजल ये भी हैं, 5 जो मैं आपको अटेनमेंट दे रही हूँ, उन 5 का फोटो अगर आप लेके A4 साइज पे निकलवा लेना, ठीक है, तो वो 5 का फोटो निकल जाएगा, वो कल आप वहां पे रख सकते हैं। और नहीं भी निकलवाना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एनर्जी आपके आसपास एवरी टाइम है। हाँ जी नीति बोलिए, क्या कह रही है आपकी? मैम मुझे कंफर्म करना था, जैसे आपने सामान में अगरबत्ती वगैरह भी बोली है, तो वी आर इन कनाडा, तो यहाँ पर वो जला तो सकते नहीं है बिकॉज हाँ स्मोक कोई बात होता है, नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या वो आपके जलाने वाला है? नहीं, आप आपको मैं जला दूंगी यहाँ पे, हाँ, आपकी बिकॉज द थिंग कैंडल्स इज मैं यहाँ जला। पर नहीं हो सकता वो चीज, थोड़ा सा है यहाँ पर सायरन वगैरह बज एनी, जाता है तो एनी दैट्स कैसे जलाती है? एनी तो जलाती है। एनी का तो मुझे नहीं पता है, एनी तो पता नहीं, एनी एनी कहाँ हो आप?
है ना? एनी, कहाँ हो भाई? एनी, एनी को मैं पर्सनली कॉल करके पूछ लूंगी। एनी की टीम से ही हूं मैं। हाँ, ब्लैक ड्रेस नहीं पहनना है। पूनम मुझे लिख रही है कि आप भूल गए। ब्लैक ड्रेस कल कोई नहीं पहनेगा, इवन अंडरगारमेंट्स भी ब्लैक हमें नहीं पहनने हैं। आपके पास कोई ओके। क्रिस्टल, कोई स्टोन है तो वो आप रख सकते हैं चार्ज करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली को भी वो जो चार्ज वाटर रहेगा वो चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा ग्लास वहां पे पानी का भर के रख सकते हैं। पानी के लिए कांच का ग्लास ही आपको लेना है। अगर ग्लास नहीं है तो कोई बॉल में भी पानी आप ले सकते हैं। 3 विश चिट उसके अंदर लिखी हुई हैं, वो विश चिट आपको बना के उस पानी के ग्लास के नीचे रखनी है। ठीक है, अलग अलग स्लिप बनानी है आपको। एक ही स्लिप पे नहीं लिखना है, 3 पर्चियां अलग अलग बनानी है, 3 विश आपकी लिखनी है उसके अंदर। मीठे में आपके उसमें रॉक शुगर लिखा हुआ, रॉक शुगर मतलब मिश्री या घर की चीनी भी आप यूज कर सकते हैं मीठे में। अगर आप बाहर से कुछ नहीं ला सकते हैं, आप चॉकलेट भी रख सकते हैं, टॉफीज भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, हीलिंग कैसे करते हैं? जो लोग का फोटो आ चुका है, ठीक है, और जिनका अटूनमेंट स्टार्ट हो चुका है, उन लोगों को ही, क्योंकि कल टाइम नहीं मिलेगा, कल हमारा अटूनमेंट प्रोसेस में टाइम लग जाएगा, हमें 10:30 पौने 11 हो जाएंगे, तो हम लोग मंडे को क्लास रखेंगे। लेकिन जो लोग अटूनमेंट लेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को उस क्लास का लिंक मिलेगा, क्योंकि कल जब अटूनमेंट होगा, जिनकी फोटो मेरे पास आई है ना, वो लोग मुझे पर्सनल हेलो लिखेंगे। जो लोग मुझे फोटो भेज रहे हैं उनका पर्सनल हेलो मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा, और उसी में उनको मैं लिंक डालूंगी, दूसरे को नहीं। ठीक है, क्या बोलना होता है? सुरेश जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? हीलिंग आप किसमें बोलने की बात कह रहे हैं? आप हीलिंग देने में आप म्यूट है सर। हीलिंग में जैसे बोलना क्या होता है, कैसे बोलते हैं कि मतलब हीलिंग क्या कर बोलना क्या होगा? वो तो सर हीलिंग प्रोसेस में सिखाएंगे, अटेनमेंट के बाद का प्रोसेस है वो। क्या? आपने सीखा है? नहीं मैडम, मैंने नहीं सीखा है। तो हीलिंग का सर जब कल अटेनमेंट होगा तो उसके बाद वो पूरा प्रोसेस आपको सिखाया जाता है कि आपको कैसे क्या बोलना है, किस तरीके से अफर्मेशन देनी है। पेड क्लास में तो अफर्मेशन अच्छा। देने का तरीका पूरा बताया जाता है आपको। वहां तो सिखाते हैं कि आपको कभी भी, क्योंकि आप कभी डिपेंड मत रहिए किसी की टीचर के ऊपर कि टीचर ने अगर ये बोला तो मुझे वही बोलना है। अपनी अफर्मेशंस बनाइए, कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, कॉपी खोलोगे फटाफट से या वो वीडियो सुनोगे, मैम ने क्या बोला था, क्या वर्ड हमें यूज करने, होता है ना ऐसा। तो वो नहीं, खुद से जैसे सीखने नहीं हीलिंग करना। मतलब क्या, पॉजिटिव बोलना है उसको, उस चीज के लिए प्रॉपर बोलना होता है? जी सर, वर्डिंग होती है, वो अटेनमेंट के बाद ही मैं सिखाऊंगी वो चीज। ओके। वो पहले मैं नहीं बता सकती आपको, क्योंकि आप अगर कहीं और से सीखे हैं तो हमारा प्रोसेस बिल्कुल अलग नहीं है। मैडम, मैंने कहीं से सीखा नहीं है। हाँ तो फिर मैंने जो उसके लिए सीखा वेट है करिए, क्या? थोड़ा सा वेट करिए, हाँ, सारी चीजें हम मैंने स्टेप बाय बस स्टेप चलेंगे। एक एक कदम जी। करके आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने ये क्लास की है, इसका जो प्रोसेस है उसमें मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया है। वो जो माला मैंने लिखी है उसको बोलते रहिए। अगर आप एनर्जी से और अच्छे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो माला करते रहिए। आप देखिएगा जी कल जी। के बाद ही जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। इसमें मंत्र डाला हुआ है मैडम? मंत्र तो दिखा नहीं मुझे। नहीं, मंत्र नहीं है सर, कुछ लाइनें हैं, एक लाइन लिखी अच्छा हुई अच्छा। वो जी बोल। जी जी। ओके मैडम। ओके मैडम, थैंक यू। ओके, वेलकम जी। और क्लास अच्छी लग रही है आप लोगों को, मजा आ रहा है? चलिए, वीडियोस का देखती हूँ। कल थोड़ा सा ये बारिश के चक्कर में वीडियो शायद अपलोड नहीं हो पाया था, चल तो रहा था प्रोसेस। टीम से बात करती हूँ डाला या नहीं डाला उन्हें, मैंने तो देखा नहीं अभी, खैर मैं बाहर थी आज। तो अभी आज ये भी हो जाएगी, तो उसके बाद आप लोग इसको देख सकते हैं। जो कल अट्यूनमेंट का हमारा रहेगा वीडियो, वो अट्यूनमेंट वाला प्रोसेस, अगर आप थोड़ा लोग जरा। पेड क्लास में आते हैं तो आप 11 डेज तक कीजिए। अगर आप नहीं आते हैं तो फिर 21 डेज तक पूरी प्रैक्टिस करके उसमें आप उस प्रोसेस को आगे जारी रखिए, अपनी हीलिंग कीजिए। ठीक है,
क्योंकि तब तो आपको जरूरत नहीं है, फिर तो आपको सेल्फ हीलिंग के लिए करना है, तो 21 दिन अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। और जो पेड में आ रहे हैं तो फिर उनका बिल्कुल सिलेबस वहां पे थोड़ा सा बदल जाता है, वो प्रोसेस थोड़ा अलग हो जाता है, तो उनके लिए फिर वहां पे उस क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक है, फीस भी हमारी बहुत रीजनेबल है, कोई ज्यादा नहीं है। जो लोग चाहते हैं वो पर्सनल पे बात कर सकते हैं, वैसे ग्रुप में अभी मैं मैसेज डाल देती हूँ फीस के लिए। ठीक है, ओके। तो बहुत सारी चीजें अभी फ्री हैं, बाकी मार्च तक का हमारा जो कोर्स है उसमें यही फीस रहेगी, उसके बाद बढ़ जाएगी। क्योंकि ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं, बहुत टाइम से लास्ट ईयर से पूरी टीम हमारी जो फाउंडेशन की बोल रही है, पर थोड़ा मैं ही कि नहीं नहीं कोई बात नहीं इतना, बट ज्यादा कब तक रोक सकती हूँ, खर्चे हैं यहाँ भी बहुत सारे, जो काम कर रहे हैं साथ उनकी भी सैलरीज हैं, तो वो सारे काम में करना है। ठीक है, तो जो आना चाह रहे हैं जी, इस बार फ्री कोर्सेज भी इतने सारे मिल रहे हैं, आगे का क्या होगा आई डोंट नो, बट अभी जो है भाग्य में आप ले सकते हैं। ठीक है, एनी आ गए हैं, नीतू मैडम एनी आ गए हैं। एनी आप जलाते हो ना कैंडल? आपने तो जलाई है ना? कहाँ है ये, काम पे होंगी शायद। एनी आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही है। दैट्स ओके मैम, एना को मैं कॉल कर लूंगी। ओके ओके नीतू मैम, ओके, हाँ जी, थैंक यू सो मच। वेलकम जी, वेलकम। तो मैम चलिए, सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे कुछ सवाल थे। हाँ जी बोलिए। आपके मतलब यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? मैजिक पावर ऑफ हीलिंग। ओके। ठीक है, लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देती हूँ, जो लोग नहीं है सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कमेंट भी लिख दीजिए, और वीडियोस भी मिल जाएंगी। कमेंट करने में थोड़े से कंजूस है सब, बहुत कम होता है, शायद लिखने में, ठंड है ना अभी लिखा नहीं जाता, और गर्मी में गर्मी इतनी होती है, पसीना आते है, इसलिए लिखा नहीं जाता। मैं तो इसलिए ज्यादा किसी को प्रेशराइज करती नहीं हूँ, मन है अपना, आप लिख दीजिए, एज ए ग्रैटिट्यूड आप लिख सकते हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी, कोई बात। लिंक मैं डाल देती हूँ ग्रुप के अंदर, वहां से चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाँ जी, कल अट्यूनमेंट है जी, कल ही है अट्यूनमेंट, क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो कल ही करेंगे। हालांकि कल का दिन मेरा बहुत बिजी है, बट फिर भी करूंगी, टाइम तो निकालना ही है काम है। ठीक है, बस सामान आप लोग अरेंज करके पहले ही रख लीजिएगा। मैम मुझे क्वेश्चन पूछना था, कल सिर्फ अटेंडेंट ही होगी क्या? हाँ, कल तो अटेनमेंट ही होगा, उसी में टाइम लग जाता है। नहीं नहीं, और हीलिंग कैसे करने वो बता देंगे वो क्या कभी? प्रोसेस क्या मंडे को, वो प्रोसेस मंडे को मंडे को? ओके ओके, थैंक यू। उसमें तो बहुत कम लोग ही होंगे, सब तो नहीं आएंगे, मुझे पता है अटेनमेंट के लिए। ठीक है, जितने भी आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, उन सबको सिखाएंगे। मैम ठीक है और एक था क्वेश्चन, जी। मेरा रेकी सेकेंड डिग्री हुआ है, तो मुझे ये पूछना था कि कल जो आपने नंबर्स बताए ना, वो हम कैसे लिख सकते हैं? मतलब आपने बोला एक तो ब्लू पेन से या फिर ग्रीन पेन से लिख सकते हैं। 613 को ब्लू से ही लिखना है, 29 को आप ग्रीन पेन से लिख सकते हैं, अगर ग्रीन नहीं है तो फिर टेंशन की भी जरूरत नहीं, आप ब्लू का भी यूज कर सकते हैं। मैम और अगर मतलब इफ सपोज पैर दर्द हो रहा है तो वहां पे कैसे करें हम? मतलब आपने ऐसे बोला था कि ऐसे भी लिख सकते हैं हम, लेफ्ट तो बॉडी कैसे? पार्ट पे तो उसको पेन से लिख लीजिए, और पर्टिकुलर जिस जगह पे पेन हो रहा है वहां पे आप हवा में ऐसे लिख दीजिए, 3 फिंगर बनाइए, ये जैसे 29 लिखना है तो 29 लिख दिए, वो चाहे राइट हो लेफ्ट हो कहीं भी हो, आप अपने ओरा में लिख सकते हो। ओके ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। मैम, और ये हम खुद पे ही कर सकते हैं ना, मतलब दूसरों पे नहीं कर सकते ना? उनको दे दीजिए ना, वो लिख लेंगे ना। हम्म। नंबर में दिक्कत का है, नंबर तो मैंने आपको कल ही बोला था सबको दे सकते हो आप। ठीक है, थैंक नंबर यू में कोई मैम। प्रॉब्लम नहीं है, हीलिंग में है कि हीलिंग अभी नहीं दे सकते, जब तक आपको वो परमिशन नहीं दी जाती है उस हिसाब से आपका अटेनमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये अटेनमेंट जो हम लोग करते हैं फ्री सेशन के अंदर, तो वहां पे आपको सेल्फ हीलिंग का ही दिया जाता है अटेनमेंट।
जब आप पेड में आते हैं तो फिर फर्स्ट लेवल में ही हम लोग जो है आपको दूसरों को देने के लिए उतना पावर से ही वो अटेनमेंट करते हैं। उसका एनर्जी लेवल भी बहुत हाई होता है और आपको पहले ही अटेनमेंट के बाद सारा प्रोसेस करना सिखाया जाता है हीलिंग का, क्योंकि वो इसलिए सिखा दिया जाता है कि आपको, मैं जब पेड क्लास लेती हूँ तो प्रैक्टिकल में 21 केस हिस्ट्री मुझे देनी होती है। 21 केस आप जो है रिजल्ट लेके आप उसमें मुझे एक परफॉर्मा पूरा बना के देते हो कि भाई इतने लोगों को हमने हीलिंग किया और उतना हमारा ये रिजल्ट रहा। मैम मेरा शोल्डर और घुटना था, फिर उसके लिए कैसे नंबर लिखना? कौन सा घुटना? जैसे लिखना वैसे लिख रही हो ना, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखिए। अच्छा, अगर इस यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे 29 ऐसे लिख लीजिए बस। बताइए। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। थैंक यू। मैम और एक पूछना था कि ये माला जपना हम कब से शुरू करना है हमको? कल से ही करना था। अच्छा, अभी तो जब बोलते रहिए आपने बस। अब नहीं किया है तो अभी से ही बोलना स्टार्ट कर दीजिए, कल तक एटलीस्ट जितना भी हो जाएगा आपसे उतना ही सही। थैंक यू मैम। ठीक है, ओके। बस किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? करें समाप्ति? चलिए जी, तो कल मिलते हैं तैयारी के साथ। ठीक है जी, ओके। नमस्कार एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल। ओ मनाली, आप अब आए हो? अभी आए हो? गई थी अभी नहीं, 40 मिनट से आई हुई, 45 मिनट से। तो मैं ओके सुन रही थी। तो ओके पहले एनी जी थी, वीडियो में थी, बाद में वो बच्चे लोग आए, फिर उसके बाद वो शायद वीडियो ऑफ कर दिए। मनाली भी हमारे इसी वाले बैच में है, ग्रैंड मास्टर कर रहे हैं। जी, भाग्यश्री मैडम बहुत यहाँ पे अच्छा हैं। एक्सपीरियंस है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत रियल, मतलब आप लोग करोगे तो समझ में आएगा, एकदम एनर्जी चेंज हो जाती है, काफी पॉजिटिविटी मिलती है, और जो जो प्रॉब्लम्स भी रहते हैं ना, सब सॉल्व होने लगते हैं। हमें तो बहुत रिजल्ट आया था। सामने आ जाइए, सब देख लें आपका चेहरा। अभी मुक्ता हाँ जी, मैडम भी आए। एक्चुअली मैं वो बच्चों के साथ हूँ, वो भी थोड़ा अच्छा, सा, ओके हाँ, ओके प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। ओके नेक्स्ट ओके, डे आ जाऊंगी। कोई बात नहीं, कल आ जाइएगा। ओके ओके, थैंक यू। ओके डियर, ओके। चलिए जी, तो मिलते हैं जी हम लोग कल पे। ठीक है, ओके, नमस्कार। मैम, हाँ जी, इसका वेलकम जी, रिकॉर्डिंग वेलकम। वगैरह मिलेगा? तो क्या मिलेगा? सॉरी, कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेगा? रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आएगी मैडम, ये वीडियो वहां से देख लीजिएगा। ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, कल वाली भी जाएगी, आज वाली भी जाएगी, और कल वाली भी जाएगी जो आने वाली टुमारो। ठीक है। क्योंकि जो प्रोसेस होता है ना हमारा अट्यूनमेंट का, वो प्रोसेस तो मैं पहले ही करती हूँ, वो कल दिन में ही हो जाएगा। रात को तो जो मैं आपको कराऊंगी एक मेडिटेशन होगा, उसके अंदर वो कनेक्शन की वो एनर्जी आपसे कितना कनेक्ट हुई है, उसमें वो आपको फील करवाना है। वो प्रोसेस तो हम पहले ही कर देते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि मुझे फोटो भेजो। मेडिटेशन में तो भले दुनिया आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रोसेस मैंने करना है वो तो मैं दोपहर में ही कर दूंगी, और वो उन्हीं का होगा जिनकी फोटो मेरे पास होगी। ठीक है, बाकी आने में मेडिटेशन करने तो कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्लास सबके लिए ओपन है, फ्री क्लास है, तो इसलिए मैंने बोला था कि आप लिंक भी सबको डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, ओके जी, गुड नाइट।